सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द केसी व्लॉग्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आप देख सकते हो ये है वी-स्टॉर्म 250। मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी गाड़ी का एक ओनरशिप रिव्यू आप लोग को दूं कि ये गाड़ी कैसी होने वाली है आपके लिए, इसके कंपटीशन में कौन कौन सी बाइक आती हैं और ये इस प्राइस में वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं, सारी बातें इस वीडियो में करूँगा। इस गाड़ी को मैं 30,000 किलोमीटर्स चला चुका हूँ। ठीक है, तो 30,000 किलोमीटर्स में मुझे क्या क्या दिक्कतें आई और इसकी सर्विस कैसी है, सर्विस कॉस्ट क्या आती है, पेड वाली और फ्री वाली कितनी है, सारी चीज़ें इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए एक एक करके सारी चीज़ों को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि इस गाड़ी के कंपटीशन में आप लोग को कौन कौन सी गाड़ी देखने को मिल जाएगी। जैसे कि आपको पता है ये एक स्पोर्ट्स एडवेंचर गाड़ी है और बहुत ही हाईली कैपेबल है। आप इसको ले करके ऑफ रोडिंग वगैरह भी कर सकते हो, बहुत ज़्यादा तो नहीं क्योंकि इसमें कुछ ड्रॉबैक्स हैं जिसकी वजह से आप ये चीज़ कर नहीं पाओगे ज़्यादा। तो चलिए बात कर लेते हैं कंपटीशन की। तो अगर मैं कंपेयर करूँ इसके प्राइस पॉइंट की, तो ये अराउंड आपको मार्केट में 2,47,000 के अराउंड देखने को मिलती है ऑन रोड। मेरे को ये 2,28,000 की मिली थी क्योंकि सुजुकी में हमेशा ये वी-स्टॉर्म में कुछ ना कुछ आपको डिस्काउंट मिल जाएगा जब भी आप जाएंगे इसको लेने के लिए। तो मुझे लगता है 2,30,000 टू 2,40,000 आपको ये गाड़ी मिल जाएगी। बाकी बहुत सारी एसेसरीज भी मिलती हैं। एंड इसके कंपटीशन में आती कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं, एक तो आपकी आती है एक्सपल्स 210 जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है हीरो की तरफ से। दूसरी गाड़ी की अगर बात करूँ इसी प्राइस पॉइंट में, हालांकि थोड़ी सी महंगी हो जाती है, वो आती है आपकी हिमालयन की स्क्रैम। बाकी अगर मैं मार्केट में देखूं तो इस तरीके की और कोई बाइक आपको देखने को नहीं मिलेगी इस प्राइस पॉइंट में। ठीक है, तो देख सकते हो पूरा लुक, आप एडवेंचर वाला लुक आपको देखने को मिलता है, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल स्टैंड्स मिलता है। तो अगर मैं एक्सपल्स की बात करता हूँ तो एक्सपल्स में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उसको थोड़ा सा अच्छा बनाती हैं इससे, लेकिन स्टिल एक्सपल्स से ये ज़्यादा आगे पहुँच जाती है क्योंकि इसकी जो चीज़ें हैं, रिलायबिलिटी है, जैसे कि आपको पता ही है जो इंजन है इसका 250 सीसी का, ये बहुत ही मतलब अच्छा और बहुत ही रिलायबल इंजन है, बहुत ही समय से चलता चला आ रहा है और पावर भी बहुत ही अच्छी जनरेट करता है। अगर एक्सपल्स से कंपेयर करूं तो एक्सपल्स से आपको ज़्यादा पावर भी देखने को मिल जाती है। एक्सपल्स की जो अच्छाई है वो ये है कि उसके सस्पेंशन ट्रैवल जो है वो ज़्यादा आपको देखने को मिल जाते हैं, तो आप ज़्यादा हार्डकोर ऑफ रोड ईजिली कर लोगे। अगर स्क्रैम की बात करूं उसमें भी आपको कुछ कॉन्स ऐसे देखने को मिलेंगे जिसकी वजह से आप चूज़ करना चाहोगे कि वी-स्टॉर्म हम ले लेते हैं, क्योंकि अगर मैं स्क्रैम की बात करूं भाई 400 सीसी का इंजन है और वहां पे आपको कहीं ना कहीं माइलेज कम देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हो जाती हैं जिसकी वजह से आप प्रीफर करते हो कि आप सुजुकी ले लो, जैसा कि मैंने भी किया था। जब मैंने ये गाड़ी ली थी तो एक्सपल्स 210 लिक्विड कूल वाली आती नहीं थी। मेरे को स्क्रैम उस समय स्क्रैम भी नहीं थी हालांकि, ठीक है, उस समय हिमालयन थी जो कि मेरे को स्टिल सही नहीं लगती थी। स्पोक व्हील नहीं, उसमें ट्यूबलेस नहीं थे, ठीक है, एंड इशू आता था उसके इंजन में, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगी रहेगी इंजन को लेकर के या किसी और चीज़ को लेकर के। लेकिन जब मैंने इसको चलाया मुझे समझ में आया कि भाई इसका जो इंजन है बहुत ज़्यादा रिलायबल है। इसका ये अवार्ड विनिंग इंजन है, ऑयल कूल्ड। हालांकि बहुत लोग बोलेंगे यार लिक्विड कूल नहीं, गर्म हो जाता होगा, बट ऑयल कूल्ड से अच्छा कोई इंजन नहीं होता भाई। और इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है वो भी बहुत कम होती है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड कूल। एंड इसकी जो रिलायबिलिटी होती है ना, लॉन्ग लास्टिंग चलते हैं ये इंजन। बाकी इसका माइलेज भी बहुत अच्छा मेरे को देखने को मिलता है। सिटी की बात करूँ 35 टू 40 के अराउंड मुझे हाईवे में मिलता है, 35 तक मुझे सिटी में मिल जाता है। तो भाई मेरे पैसे भी बच जाते हैं। और ये जो गाड़ी ऐसी बनाई है इसको आप ऑल पर्पस यूज़ कर सकते हो। आप इसको सिटी में भी यूज़ कर सकते हो, सिटी में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सीट हाइट अच्छी खासी आपको देखने को मिल जाती है एंड कंफर्टेबल है। सीट बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, अगर आप पिलियन के साथ राइड करते हो डेली, बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है पिलियन को लंबे समय तक जर्नी करने के लिए। तो मेरे हिसाब से ऐसी चीज़ें मुझे लगता है और किसी बाइक में नहीं मिलती। कुछ ना कुछ आपको कॉन्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं, कॉन्स इसमें भी हैं लेकिन उसके मुकाबले इसमें कम कॉन्स आपको देखने को मिलते हैं। चलिए उसके बारे में बात करेंगे। पहले मैं आपको कुछ राइड करके दिखाता हूँ, इस गाड़ी को थोड़ा एडवेंचर करके दिखाता हूँ। और मेरे पास एक ऐसा कैमरा है, देख सकते हो, Insta360 X4, जिसकी मदद से एक्शन शॉट लेना हो जाता है बहुत ही ज़्यादा ईजी। आप देख सकते हो ये कैमरा है, 360 डिग्री का पूरा कैप्चर करता है ये एंगल। एंड आप देख सकते हो 8K 30 FPS प्लस 5.7K 60 FPS पे रिकॉर्ड करता है 360 व्यू। और इसको आप रिफ्रेम कर सकते हो एडिटिंग के साथ में, तो बहुत ही बढ़िया शॉट हो जाते हैं। चलिए गाड़ी को चलाते हैं, थोड़ा एडवेंचर करते हैं और आपको दिखाते हैं इससे कैसे कैसे शॉट लिए जा सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग कैमरा है, इस तरीके के कैमरा आपको मार्केट में देखने को नहीं मिलेगा। चलिए गाड़ी को चलाते हैं और देखते हैं क्या ये गाड़ी एडवेंचर कर सकती है और क्या ये कैमरा अच्छे शॉट ले सकता है। चलते हैं सीधे राइट पे।
तो गाइस आप लोग ने देखा कि इंस्टा 360 से कैसा शॉट ले सकते हैं, और अभी इस समय मैं खुद शॉट ले रहा हूँ इससे। बहुत ही बढ़िया शॉट आ रहा होगा, आप लोग बताइए। बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है, मतलब 2 एंगल आप इजीली ले सकते हो, और ये इनविजिबल स्टिक जो है ना बहुत ही बढ़िया काम करता है। तो मुझे लगता है कि ये जो कैमरा है इसकी मदद से आप ऐसे शॉट ले सकते हो और आपकी जो वीडियो है उसमें लग जाएगा 4 चांद। तो फिलहाल इसको अगर आप लेना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में डिटेल दे दी है एंड लिंक भी दे दिया है, कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है, जाके अपना एक इंस्टा 360 बाय कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा अपना एक्सपीरियंस। बाकी मैंने आपको कंपटीशन तो बता दी, कौन कौन सी गाड़ियों का कंपटीशन होता है इस गाड़ी से। अब मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा। हालांकि मैंने इससे बहुत लॉन्ग जर्नी की है, जैसा कि मैंने बताया 30,000 किलोमीटर्स ये गाड़ी कंप्लीट कर चुकी है, और मुझे ऐसी एज सच इंजन में कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली। एंड 30,000 किलोमीटर्स में आप देख सकते हैं इसके टायर अभी भी जिंदा हैं, ठीक है, अभी भी चल रहे हैं, बट अब चेंज कराने का टाइम आ चुका है क्योंकि फ्रंट वाला जो टायर है वो ख़त्म हो गया है। तो टायर ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया। ये MRF के मोग्रिप टायर, ऑल टेरेन टायर लगे हुए थे इसमें। एक्सपीरियंस की बात बताऊं तो मैंने भाई मुक्तिनाथ किया हुआ है, नेपाल गया हुआ हूँ, वहाँ पे आपको रोड ना के बराबर देखने को मिलती है। और मुस्तांग गया था एंड ज़ांस्कार गया था, ठीक है, लास्ट 2023 में ज़ांस्कार में गया था, जब मैंने इसको गाड़ी को लिया था तभी चला गया था। मुक्तिनाथ गया था, आदि कैलाश धर्मा वैली गया था। तो गाड़ी ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई इस गाड़ी को चलाने में। और मैं इवन लॉन्ग जर्नी, मैं इससे पहले ओन करता था इंटरसेप्टर, 100 किलोमीटर्स में मेरी हालत ख़राब हो जाती थी, मुझे एक ब्रेक लेना ही पड़ता था। बट जब से मैंने इसको लिया है, मतलब 200, 250, 300, 400 किलोमीटर मुझे कुछ भी पता नहीं चलता। थोड़ा सा एक ड्रॉबैक क्या है कि भाई ऑब्वियस सी बात है, ये 250 सीसी है, बहुत ज़्यादा पावर आपको देखने को नहीं मिलती। इनिशियल पावर इसमें ज़्यादा नहीं है, टॉप स्पीड अच्छी है बट इनिशियल अच्छी नहीं है। लेकिन एक बाइकर को क्या चाहिए होता है, एक कंफर्टेबल राइड चाहिए होती है, तो उसके लिए ये सफिशिएंट है। इसकी जो आपको क्रूज स्पीड जो मिलती है वो मिलती है आपको 100 to 120, आप इजीली क्रूज कर सकते हो, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। कंफर्टेबल इतनी है कि मेरी जो अपराइट हाथ है, मतलब बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट रहते हैं लॉन्ग जर्नी में। और इस गाड़ी में मैं पिलियन के साथ ट्रिप कर चुका हूं, तो पिलियन को भी इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। जैसा कि मेरे पिलियन ने बताया, उसको कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत ही कंफर्टेबली वो आराम से 300-400 किलोमीटर एक साथ बैठ के जा सकता है। तो उस हिसाब से मुझे ये गाड़ी परफेक्ट लगती है। बाकी माइलेज भी मुझे इसने 39 तक का दिया हुआ है, तो इसलिए भी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अभी मैं इसका वीडियो बना रहा हूँ, उसका सिर्फ एक रीज़न है, मेरे से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई आपकी वी-स्टॉर्म कैसी है, लेना सही है कि नहीं। तो उस हिसाब से अगर मैं बताऊं तो भाई, अगर मैं कंपेयर करता हूं एक टूरिंग बंदे को और एक नॉर्मल बंदे को जिसको डे टू डे राइड करनी है, तो टूरिंग बंदे के लिए परफेक्ट है, इवन डे टू डे राइड करने वाले के लिए भी परफेक्ट है। बहुत ही इजी टू हैंडल है ट्रैफिक में। ऐसा नहीं है कि ये बहुत बिग है, भारी है, तो आप इसको संभाल नहीं पाओगे। जैसे बोलते हैं ना कि भाई टूरिंग बाइक टूरिंग में यूज़ करो एंड जो कम्यूट बाइक है उसको कम्यूट करने के लिए ट्रैफिक में यूज़ करो। भाई मेरे पास ये एक सिंगल ओन बाइक है मेरे पास, ठीक है, ये सिंगल मैं ओन करता हूँ बाइक। बाकी मैंने बाइक थी, मैंने बेच दी। इसको मैं सिटी में भी चलाता हूँ और मैं इससे टूर भी करता हूँ, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होती। अब बात करूँगा दिक्कतों की जो मैंने फेस की। पहले तो मैं आ जाता हूँ इसके सीट हाइट में। भाई देखो मेरी हाइट है 5'8", थोड़ा सा दिक्कत होती है जब आप किसी ऊपर नीचे वाले टेरेन में अपनी गाड़ी को खड़ी करते हो, तो पैर क्या है ना, पहुँचते नहीं कभी कभी। बट ये बहुत बड़ा इशू नहीं है। सबसे बड़ा इशू जो मुझे लगा, आपको मैं पास बुलाना चाहूँगा, तो आप देख सकते हो इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, हालांकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। यहाँ पे माइलेज मिलता है, देख सकते हो यहाँ पे एवरेज इस समय मेरे को जो सिटी में दे रहा है 35.2 किलोमीटर दे रहा है, ठीक है, जिसको मैं रफ तरीके से चलाता हूँ। उसके बाद भी रियल टाइम माइलेज भी देता है। साथ ही साथ यहाँ पे ये किलोमीटर्स आपको दिखा देता हूँ, नहीं तो आप मानोगे नहीं। 30,369 किलोमीटर्स कंप्लीट हो चुका है। ट्रिप ए में भी माइलेज का प्रोविज़न है, ट्रिप बी में भी माइलेज का प्रोविज़न है, ठीक है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, इसमें आपको रेंज देखने को नहीं मिलती जो मुझे लगता है होना चाहिए था। तो मैं सुजुकी वालों को कहना चाहूँगा, यार अपनी जो नेक्स्ट अपडेट है ना, नेक्स्ट अपडेट में आपको रेंज को अपडेट करना चाहिए और थोड़ा सा कलरफुल कर दो तो थोड़ा सा फैंसी हो जाएगा। बाकी इसका जो टैंक है थोड़ा सा छोटा है, अगर ये 14 लीटर का होता तो ज़्यादा मज़ेदार होता है। ये दो चीज़ मैंने फेस की है अपनी लॉन्ग जर्नी में, क्योंकि 400 किलोमीटर्स में मुझे अपना टैंक को फिलअप कराना पड़ता है। अगर इसका रेंज वही 500 किलोमीटर होता तो भाई 4 चांद लग जाते। बाकी जो हैवी ऑफ रोड में मैंने फेस किया है वो है इसका सस्पेंशन का ट्रैवल।
ठीक है। इसका सस्पेंशन का जो ट्रैवल है ना वो एक नॉर्मल कम्यूट बाइक जितना है, 130 mm का आपको ट्रैवल देखने को मिलता है, जो कि मुझे लगता है एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है इस एक स्पोर्ट्स एडवेंचर बाइक के लिए। पीछे का जो है वो भी 130 mm का देखने को मिलता है, तो आपको ज़्यादा ट्रैवल देखने को नहीं मिलता। मतलब आप जब ऑफ रोड करोगे ना तो एक पॉइंट में आपको थोड़ा हार्ड गाड़ी लगने लगेगी, तो ज़्यादा झटके लगने लगेंगे, तो आपको ज़्यादा मज़ा नहीं आएगी और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी लो होता है। जब हार्ड हो जाती है गाड़ी टर्निंग के दौरान, जब हार्ड होती है ना, तो स्किड होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो उस हिसाब से मुझे थोड़ा सा ये ड्रॉबैक लगा। बाकी एज सच मुझे कोई दिक्कत देखने को नहीं मिली और ग्राउंड क्लियरेंस भी आपको अच्छा मिल जाता है, तो आप कोई भी टेरेन में इसको ईजिली ले जा सकते हो। हाँ, अगर आप नॉर्मल राइड करते हो, सीधे चलते जाना है, ज़्यादा ऑफ रोड में कूदाना नहीं है कहीं पे, मतलब इससे उछालना नहीं है गाड़ी को, सिंपल ही चलाना है, तो उसके लिए ठीक है। तो इसको मैं एक तरीके से बोल देता हूँ फुल ऑफ रोड बाइक नहीं है, ये एडवेंचर टूरर बाइक है, ठीक है, जिससे आप नॉर्मल टूर कर सकते हो और थोड़ा बहुत एडवेंचर कर सकते हो। जैसे रोड में होता है ना, पहाड़ में जाते हो तो आपको छोटे मोटे पैचेस मिल जाते हैं, एंड स्विचेबल ABS आपको नहीं मिलता, जो कि एक और ड्रॉबैक है एक एडवेंचर बाइक के लिए। बट ये पूरी फुल एडवेंचर बाइक नहीं है, टूरर एडवेंचर है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये टूरर एडवेंचर बाइक है, स्पोर्ट्स टूरर एडवेंचर बाइक है, ऑफ रोडर नहीं है। ऑफ रोड के लिए आप हाँ एक्सपल्स को ले सकते हो, जैसे कि मैंने बताया कंपटीशन में 3 बाइक आ जाती है, तो एक्सपल्स वहाँ पे थोड़ी सी बाजी मार लेता है। अगर आपको फुल ऑफ रोड करना है तब आप एक्सपल्स ले सकते हो, लेकिन उसके भी कुछ ऐसे कॉन्स हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है 2 लोग को चलाने में, 2 लोग बैठ के उससे टूर नहीं कर सकते, सीट बहुत ज़्यादा पतली है इसमें, आप देख सकते हो बहुत चौड़ी सीट है, आपको थाई को अच्छा सपोर्ट मिलता है। इवन जो पिलियन है ना उसके लिए बहुत बड़ा रूम दिया हुआ है यहाँ पे सीट पे, देख सकते हो। एंड इसका जो टॉप रैक वो भी बहुत अच्छा देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पे अपना टॉप बॉक्स भी बांध सकते हो। सैडल बैग के लिए मैंने यहाँ पे सैडल स्टे लगाए हुए हैं मोटोटॉक के, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो आपको एक्सपल्स में देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि हर गाड़ी में कुछ ना कुछ कमी होती है, इसमें बस कमी ये है कि ये फुली ऑफ रोड बाइक नहीं है। बाकी अगर ब्रेक की बात करूँ, डिस्क प्लेट तो अच्छी खासी आपको देखने को मिलती है, बाइब्रेक के कैलिपर्स भी है, बट थोड़ा सा मुझे ना ब्रेकिंग में इशू लगता है। स्टॉपी जो है इसकी है बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, ब्रेक ऑल्दो अच्छे हैं बट ये थोड़ा सा मतलब बहुत ही ज़्यादा लूज़ मुझे फील होता है। एंड क्लच की बात करूँ और सिटी राइड की बात करूँ, क्लच थोड़े से हार्ड लगते हैं, बट मुझे अब चला चला के आदत हो गई है, ठीक है। और पीछे वाले ब्रेक तो भाई बिल्कुल लगते ही नहीं है, कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं पीछे वाला ब्रेक ज़बरदस्ती लगा रहा हूँ। तो ब्रेकिंग इशू इस गाड़ी में आपको बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती है। एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है जो कि मैंने सॉल्व तो कर ली थी, कैसे सॉल्व की थी, यहाँ लाइट आप देख सकते हो, ये जो है मैंने ऑक्सिलरी लाइट लगाई थी HJG की, इससे अच्छी लाइट मेरे को फोकस देखने को मिलती है, क्योंकि इसकी जो हेडलाइट है ना इसकी फोकस बहुत बढ़िया देखने को नहीं मिलती है, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान करती थी लॉन्ग जर्नी में। एंड अगर मैं इस गाड़ी में बैठता हूँ, आप देखो इसके विंडशील्ड जो है मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करता है लॉन्ग जर्नी में, और इसकी वजह से ही मैंने आपको बताया ना 400 किलोमीटर करता हूँ, इसकी वजह से ही मैं 400 किलोमीटर कर पाता हूँ, क्योंकि जब मुझे ज़्यादा विंड ब्लास्ट नहीं मिलता ना तो उतनी जल्दी मैं थकता नहीं हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा राइड कर पाता हूँ। अच्छी बात एक और है कि इस गाड़ी में जब मेरे बम दर्द हो जाते हैं तो मैं ईजिली सैडल करता हूँ, सैडलिंग, एंड मेरे हाथ यहाँ पे आ जाते हैं, एंड ये ग्रिप बहुत अच्छा बन जाता है। यहाँ पे जो ग्रिप है मेरे पैर से बहुत ही अच्छी आ जाती है। तो ये कुछ बुरी चीज़ें और अच्छी चीज़ें इसमें देखने को मिलती है। इसके जो मिरर्स हैं सफिशिएंट है, आपको अलग से कोई मिरर लगवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप लगवा सकते हो। बाकी अगर मैं गियर की बात करता हूँ, गियर एज सच मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सॉफ्ट गियर है, मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, गाड़ी चलाता हूँ ईजिली लग जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। एक बार देखिए स्टार्ट कर लेता हूँ मैं इस गाड़ी को, गियर वेयर लगते हैं बहुत ही आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती है, बहुत स्मूथ गियर है। एंड यहाँ सेंसर भी है तो गाड़ी बंद भी हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें थी जो इस गाड़ी को बढ़िया भी बनाती हैं, और कुछ दिक्कतें थी जिसको आप डे टू डे राइड करते करते एक दिन भूल जाओगे। तो मेरे हिसाब से ये गाड़ी मुझे बहुत अमेजिंग लगी, और मैं तो इस गाड़ी को चलाने वाला हूँ भाई, 5 साल तो चलाऊँगा ही, और मुझे लगता है ये इंजन 5 साल से भी ज़्यादा चलेगा, वो बाकी आगे हम देखेंगे। फिलहाल मेरा यही कहना है आप लोग के लिए, अगर आप एक कंफर्टेबल लॉन्ग जर्नी के लिए बाइक लेना चाहते हो तो ये आपके लिए परफेक्ट होने वाली है। अगर आप प्लान कर रहे हो कोई लॉन्ग जर्नी वाली बाइक, मतलब जिससे आप लॉन्ग जर्नी भी करो और कंफर्टेबल भी रहे, आप लेह लद्दाख करो, चाहे नेपाल मुक्तिनाथ मुस्तांग वगैरह जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी, ये गाड़ी आपके लिए परफेक्ट होने वाली है।
अगर मैं हीरो की बात करूं, वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कतें आपको देखनी पड़ेंगी, कुछ कुछ चीज़ों में कंफर्ट नहीं मिलेगा उतना। ऑफ रोड अच्छे कर लोगे तो कुछ चीज़ें आपको मिलेंगी। बट आ जाते हैं आखिरी पॉइंट में, सर्विस कॉस्ट। ये आप जानना चाहते होंगे, सर्विस कॉस्ट, सर्विस एक्सपीरियंस, पार्ट्स अवेलेबिलिटी, ये सारी चीज़ें आप जानना चाहते होंगे। तो थोड़ा सा मेरा बैड एक्सपीरियंस है कुछ चीज़ों को लेकर के। सबसे पहले मैं बात करूँगा, मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, मतलब गाड़ी स्किड हो गई थी, किसी बेवकूफ़ ने ऑयल गिरा दिया रोड में और उसको साफ़ नहीं किया था, टर्न में मैं वहाँ पे स्किड कर गया। स्किड करने के बाद मेरी गाड़ी में कुछ चीज़ें हुई जो डैमेज हुई। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो नकल गार्ड है, ये डैमेज हुआ था। इसका एक पार्ट यहाँ पे प्लास्टिक का मिलता है, ठीक है, वो मुझे मिल नहीं रहा था बहुत काफ़ी टाइम से। तो मैंने कुछ जुगाड़ लगाया, यहाँ पे एक मेटल की पत्ती लगाई जिसकी वजह से इसको मैंने टिका दिया और ये बहुत मतलब बढ़िया हो गया। लेकिन वो जो पार्ट है, छोटा सा पार्ट, अभी तक मुझे नहीं मिला। दूसरी बात कि अगर आपकी गाड़ी का चेन स्प्रॉकेट या कोई ऐसी बड़ी चीज़ जो आप चेंज करवाना चाहते हो और आपने पहले से नहीं बताया शोरूम में या पूछा नहीं, तो ज़रूरी नहीं वो मिल जाए, अवेलेबल हो जाए। मेरा स्प्रॉकेट ख़राब हो गया था, मैंने बोला सर्विस सेंटर में जाके कि भैया स्प्रॉकेट लगवाना, उनके पास स्प्रॉकेट नहीं था, तो स्प्रॉकेट आने में भी 2-3 दिन लग गए। तो तुरंत अगर आपको इंस्टेंट चेंज करवाना है कोई भी चीज़, कोई भी पार्ट, तो ज़रूरी नहीं वो मिल जाए, आपकी किस्मत के ऊपर है। तो ये थोड़ा सा बैड एक्सपीरियंस मेरे को मिला। बाकी सर्विस कॉस्ट की बात करता हूँ तो भाई देखो, इसमें पड़ता है मोटुल का 7110W40, ठीक है, और फुली सिंथेटिक ऑयल है, बहुत बढ़िया ऑयल है, उसको आप पड़ाओगे, माइलेज आपको अच्छा मिलेगा। 300 मत पड़वाना, 300 ज़्यादा रिफाइंड वाला सिंथेटिक आपको देखने को मिलता है, हाई कंप्रेशन इंजन के लिए है, तो वो आप मत डलवाना। हालांकि वो भी अच्छा है बट आपका माइलेज गिर जाएगा। तो मैं उसको डलाता हूँ जो कि 1200 ml का आता है, और 1200 का ml के हिसाब से लगभग पड़ता है आपको ऑयल 900 अराउंड, ठीक है। 45 से 40 रुपए की आपकी पड़ती है फ़िल्टर, और 100-105 रुपए का आपको मिल जाता है एयर फिल्टर। तो अप्रॉक्सीमेटली जो फ्री वाला सर्विस आपका पड़ता है वो अराउंड 1200 से मतलब 1300 या 1400 रुपये पड़ता है, उससे ज़्यादा नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि उसमें सारी कॉस्ट जो भी आप चीज़ लगाते हो उसी का आता है। अब बात करते हैं पेड की। पेड आपका जो पड़ता है वो 1700 से 1800 का पड़ता है, क्योंकि 500 कुछ रुपए इन लोग की सर्विस कॉस्ट है। तो अगर आपको बहुत ही बजट में बाइक चाहिए जो इसकी सर्विस भी बहुत लो है, वो आपको दिख रही है सामने। एंड इसके जो सर्विस टाइमिंग है वो 5000 किलोमीटर्स में है। तो अगर मैं कंपेयर करता हूँ एक 10,000 किलोमीटर वाली गाड़ी से, जिसका कॉस्ट आता है एक सर्विस का 5 से 6 हज़ार रुपये, तो इसका आएगा 10,000 किलोमीटर पे अराउंड 3600 रुपये। तो ये पेड है। अगर अनपेड की बात करूँ, फ्री वाले की बात करूँ, तो 2400 अराउंड आएगी। तो बहुत ही बढ़िया आपको यहाँ पे प्राइस देखने को मिल जाता है, सर्विस चार्जेस जो हैं इसके। और पार्ट्स भी बहुत ज़्यादा महंगे नहीं मिलते। स्प्रॉकेट चेंज कराया था, मुझे 2000 या 2500 का पड़ा था, मतलब बहुत ज़्यादा महंगा नहीं था। तो उस हिसाब से जितने भी इसके पार्ट्स हैं वो महंगे भी नहीं हैं और सर्विस कॉस्ट भी ज़्यादा महंगी नहीं है। तो ये वीडियो थी मेरी ओनरशिप की, सारी डिटेल मैंने बता दी, क्या क्या मुझे प्रॉब्लम आई, गाड़ी कितने की पड़ी, कितने लंबे मैंने जर्नी की, और 30,000 किलोमीटर में क्या क्या चीज़ें मैंने चेंज कराई, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें कवर कर ली है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, बस एक चीज़ आप देखो कि आपको चाहिए माइलेज, आपको चाहिए कंफर्ट, ठीक है, उसके लिए ये परफेक्ट होने वाली है अगर आप लॉन्ग जर्नी करते हो। बाकी अगर आप डे टू डे राइड करते हो तो बहुत सारी मार्केट में बाइक है, आप कोई भी बाइक ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिलहाल इस तरह की वीडियो के लिए केसी व्लॉग को फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन राइड सेफ, स्टे सेफ, हेलमेट हमेशा पहन के राइड करिए, मस्त रहिए, सेफ रहिए, बाय बाय।